वर्ग 10 के प्रश्नावली गणित वर्ग 10 के गणित प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24, बी सी बराबर 7, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। नंबर 1 साइन ए, नंबर 2 कॉस ए। दूसरा क्वेश्चन, नंबर 1 साइन ए कॉस ए, नंबर 2 साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। अब इसको देखेंगे। त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण जो है बी समकोण है, ए बी बराबर 24, बी सी बराबर 7 है। फिगर में देखते हैं। प्रश्नावली 8.1। त्रिभुज ए बी सी जिसमें ए बी बराबर 24, बी सी बराबर 7, ए सी बराबर 8। तो यहाँ ए सी बराबर देखते हैं। ए सी बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। कर्ण निकालते हैं तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी का मान 24, बी सी का मान 7। 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। 24 गुणा करेंगे 576 प्लस 7 7 49, दोनों जोड़ेंगे 625, जिसका वर्गमूल 25 होगा। क्वेश्चन के अनुसार नंबर 1 में साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण यानी बी सी बटे में ए जो 7 बटे में 25, कॉस ए यानी आधार बटे में कर्ण ए बी बटे में ए सी बराबर 24 बटे में 25। इस फिगर के अनुसार ही सब कुछ लिख रहे हैं। दूसरा नंबर में साइन सी ए बी बटे में ए सी बराबर 24 बटे में 25 और कॉस सी बराबर बी सी बटे में ए सी बराबर 7 बटे में 25। ये इसका वैल्यू हो गया। एक बात ध्यान रखेंगे कि किसी भी कोण का लंब उसके सामने वाली भुजा ही मानी जाती है। जैसे कोण ए का लंब बी सी है और कोण सी का लंब ए सी है। इस बात का ध्यान रखेंगे क्योंकि जो भी कोण जिस आधार पर बना है वही उसका आधार माना जाता है। अब जरा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करें। tan p इसमें देखेंगे। त्रिभुज बना हुआ है 12 cm 13 cm, नीचे QR का मान नहीं दिया है और ये दिया है tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करें। फिगर के अनुसार देखते हैं। PQR PR बराबर 13 और PQ बराबर 12, QR यानी आधार का मान ज्ञात करना है। तो आधार का मान QR बराबर √PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। अब यहाँ गौर करेंगे। PR का मान 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, तो 13 का 169, 12 का 144। 169 में से 44 घटाएंगे 25 होगा, 25 का वर्गमूल 5 होगा। tan p माइनस कॉट r बराबर tan p का मान होगा QR बटे में PQ और कॉट r का मान होगा QR बटे में PQ। सेम एक जैसा होगा क्योंकि tan p और कॉट r इनका मान निकालने के लिए अगर P कह रहा है तो उसके सामने वाला लंब होगा, R कह रहा है तो R के सामने वाला लंब होगा। इस चित्र के अनुसार P के लिए लंब QR और R के लिए लंब PQ होगा। इस हिसाब से दोनों सेम हो जा रहे हैं। QR बटे में PQ, QR बटे में PQ। 5 बटे में 12 माइनस 5 बटे में 12, 12 का वर्ग घन LCM 12 और 5 माइनस 5 हो गया। 5 माइनस 5 का मतलब 0, 0 बटे में 12 का मतलब 0। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 0। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित करें। एक बात ध्यान रखेगी कि ये क्वेश्चन NCERT और BTC दोनों में है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ साइन ए बराबर 3/4 यानी कि लंब बटे कर्ण। ए बी बराबर होगा, यह लंब बटे कर्ण फिगर के अनुसार लंब जो है 3 है और कर्ण हो गया 4।
तो आधार हमको निकालना है। आधार का मतलब ए बी बराबर होगा AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, यानी 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 6 चौके 16 माइनस 7 √7। अब यहाँ देखते हैं कॉस ए बराबर AB बटे में AC, यानी AB का मान √7, AC का मान 4, tan A का मान BC बटे में AB वही 3 बटे में √7। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यदि 15 cot A बराबर 8 तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 4, 15 cot A बराबर 8 तो cot A बराबर 8 बटे में 15, यानी कि आधार बटे में लंब। फिगर देख लिए, आधार हो गया 8 और लंब हो गया 15, तो कर्ण निकालेंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB का मान 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, 8 अट्ठाई 64 प्लस 225, 2 8 9 यानी 289। तो उस हिसाब से 289 का वर्गमूल 17। अब साइन A बराबर BC बटे में AC अर्थात 15 बटे में 17। सेक A का मान AC बटे में AB बराबर 17 बटे में 8। अब ये AC बटे में AB या BC बटे में AC हम कैसे लिख रहे हैं, लंब आधार कर्ण के हिसाब से, इसको पहले बता चुके हैं। आवश्यकता हो तो इससे वीडियो के साथ साथ दूसरा एक वीडियो डालेंगे जिसमें इसकी पहचान परिचय कराएंगे। तब तक आप ढूंढेंगे। इससे पहले हम वीडियो बना चुके हैं त्रिकोणमिति के, और वीडियो बना चुके हैं जिसमें त्रिकोणमिति के परिचय दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि सेक थीटा बराबर 13 बटे में 12 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। सेक थीटा बराबर 13 बटे में 12 यानी कर्ण बटे में आधार। तो फिगर के अनुसार देखिए, कर्ण और आधार दिया हुआ है, तो हमको लंब निकालना है यानी BC निकालना है। BC बराबर AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, तो 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, 13 का 169 और 12 का 144। 169 में से 144 घटाएंगे 25 हुआ, 25 का वर्गमूल 5। साइन थीटा बराबर BC बटे में AC लंब बटे कर्ण 5 बटे में 13। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण AB बटे में AC यानी कि 12 बटे में 13। tan थीटा बराबर BC बटे में AB यानी कि लंब बटे में आधार 5 बटे में 12। अब यही निकालना था साइन कॉस tan। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कोण A और कोण B न्यून कोण हो तो जहाँ cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B होगा। यह क्वेश्चन नंबर 6 है, गौर करेंगे। cos A बराबर होगा cos B का, फिगर दे दिया हुआ है। ये C 90 डिग्री है, समकोण है। तो cos A का मतलब आधार बटे में कर्ण, यानी कि AC बटे में AC बटे में BC AB बराबर BC बटे में AB, यानी cos A का मान और cos B का मान। अब AB दोनों में है, क्योंकि कर्ण कर्ण दोनों है, कर्ण कर्ण बिल्कुल समान रूप से बराबर होंगे। तो उस हिसाब से यदि इस तरह का समरूप त्रिभुज है तो AB बराबर AB है तथा AC बराबर BC। अगर दोनों भुजाएं आपस में बराबर हों तो उनके सामने के कोण भी आपस में बराबर होंगे, अतः कोण A बराबर कोण B। अब क्वेश्चन नंबर 7, यदि cot थीटा बराबर 7 बटे में 8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। पहला नंबर में निकालना है, दूसरा नंबर में cot स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। अब ज़रा गौर करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, फिगर के अनुसार बना दिए। cot थीटा बराबर 7 बटे में 8 यानी आधार बटे में लंब,
तो आधार बटे में लंब दे दिया गया है। रूल के अनुसार क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन सूत्र के अनुसार a प्लस बी और a माइनस बी बटे में a प्लस बी a माइनस बी, यानी a प्लस बी a माइनस बी का सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, नीचे है एक स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। एक स्क्वायर का मान एक ही होगा, यानी एक माइनस साइन स्क्वायर बटे में एक माइनस कॉस स्क्वायर। सूत्र के अनुसार एक माइनस कॉस स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर का मतलब कॉस स्क्वायर, और एक माइनस कॉस स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर, यानी कॉस बटे में साइन बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। तो जब कॉट स्क्वायर थीटा हो गया तो ऊपर दिया हुआ कॉट बराबर 7/8, क्वेश्चन में कॉट थीटा बराबर 7/8, और यहाँ हमारा कॉट स्क्वायर थीटा ही निकालना है। तो 7/8 का स्क्वायर यानी 749/64। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्लियर कॉट स्क्वायर थीटा बोल रहा है, तो 7/8 यानी कि 749/8 अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं है। तो इसको हम लोग जांच करते हैं। क्वेश्चन के अनुसार दिया हुआ है कि 3 cot a बराबर 4, या लिखेंगे cot a बराबर 4/3 आधार बटे में लंब। उस आधार पर आधार बटे में लंब दे दिया तो हम लोग कर्ण निकालेंगे। कर्ण AC बराबर होता है BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 के 9 प्लस 4 के 16, तो 16 और 9 25 हो गया, 25 का 5 हो गया। LHS निकालते हैं जो बोला है उसके हिसाब से 1 माइनस tan स्क्वायर बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर। तो tan स्क्वायर का मतलब हुआ लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार का मतलब 3/4 और 3/4, ऊपर प्लस में है नीचे ऊपर माइनस में है नीचे प्लस में है। तो 3 के 9/16, 1 प्लस 9/16, 16 माइनस 9/16, और इधर 16 प्लस 9/16, यानी 16 कट गया, तो 16 में से 9 घटा 7, 16 और 9 जोड़ दिए तो 7/25। ये हो गया LHS का मान। अब वही क्वेश्चन के अनुसार RHS का मान देखते हैं। RHS का मान दिया है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, यानी 4/5 स्क्वायर माइनस 3/5 स्क्वायर। तो 4 के 16/25 माइनस 9/25, सेम और सही 16 माइनस 9/25 अर्थात 7/25। इससे पता चलता है कि LHS RHS के बराबर है, अर्थात यह प्रूव्ड है, सिद्ध संपन्न है। क्वेश्चन नंबर 9, त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan a बराबर 1/3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन में है नंबर 1 में sin a cos c प्लस cos a sin c का मान निकालिए। दूसरा में दिया है कि cos a cos c माइनस साइन ए साइन सी का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। तो गौर करते हैं। फिगर के अनुसार ABC लिख दिए, tan a बराबर 1/√3 यानी लंब बटे आधार। तो कर्ण निकालेंगे तो कर्ण बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर √3 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 3 के 9, 9 का वर्गमूल 3, 3 प्लस 1 यानी कि 4, 4 का वर्गमूल 2। बाई रूल साइन a इंटू कॉस सी प्लस कॉस a इंटू साइन सी, तो साइन a का होगा BC बटे में AC गुणे BC बटे में AC दोनों का, प्लस AB बटे में AC गुणे AB बटे में AC। क्योंकि इधर A और C है तो उल्टा हो जाएगा, आधार जिसका है उसका इसका जब आधार है इस तरफ से तो उधर लंब हो जाएगा, लंब है तो आधार हो जाएगा। साइन में लंब चाहिए, कोस में आधार चाहिए, तो दोनों सेम हो जा रहा है। इसलिए BC बटे में AC का मतलब 1/2 गुणे 1/2
प्लस ए बी बटे में AC का मतलब √3/2 √3/2। तो 1/2 का मतलब हुआ 1/4 और तीतीरी के 9 3/4 निकालेंगे। 4 के 4 हो गया, 1 + 3 4/4 कट गया एक बार में, तो इसका आंसर 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C, सेम वही AB/AC BC/AC माइनस BC/AC गुणे AB/AC, वैल्यू लिख दिए √3/2 1/2 माइनस 1/2 गुणे √3/2, तो √3/4 माइनस √3/4 निकाले 4 और √3 माइनस √3 बराबर 0/4, तो भागा देने के बाद 0, तो दूसरे का आंसर 0 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR + QR बराबर 25 और PQ बराबर 5, तो sin P इंटू cos P, sin P तथा cos P और tan P का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन के अनुसार गौर करेंगे। फिगर दिया है, PQR 5 दिया है PQ का मान, और PR + QR बराबर 25 दिया है, तो PR बराबर हो जाएगा 25 माइनस QR। अब आगे बढ़ते हैं। PR का सूत्र होता है PQ² + QR, यानी आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, और PR का निकाले हैं 25 माइनस QR, तो 25 माइनस QR का होल स्क्वायर, PQ बराबर PQ² + QR², 25 स्क्वायर का मतलब होगा 25 25 हम 625 माइनस 2AB यानी 25 दूनी के 50 QR प्लस B² यानी QR² बराबर PQ² + QR²। अब यहाँ जो देखेंगे कि -50 QR बराबर 25 माइनस 625, 25 माइनस 625। ऊपर देखेंगे कि QR² और QR² कट कर दिए, तो उस हिसाब से QR² कट हो गया। जब कट हो गया तो फिर बच गया -50 QR बराबर 25, यानी PQ का मान 5 है, तो 5 का 25 हो जाएगा, 25 माइनस 625। अब आगे देखते हैं, -50 QR बराबर -600, QR बराबर -600 बटे में -50, 12 × 60 12, QR का मान 12 हो गया। अब PR का मान होगा 25 माइनस QR, यानी कि 25 माइनस 12 बराबर 13, sin P बराबर QR बटे में PR 12 बटे में 13, यानी साइन लंब बटे करण, cos P बराबर आधार बटे करण PQ बटे में PR 5 बटे में 13, tan P बराबर लंब बटे में आधार QR बटे में PQ 12 बटे में 13। फिगर के अनुसार ये टोटल क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। फिगर ध्यान में रखना होगा, उसी हिसाब से बना रहे हैं लंब करण आधार का। क्वेश्चन नंबर 11, सत्य और असत्य को देखना है। पहला कह रहा है नंबर 1, tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, असत्य, कम नहीं होता। दूसरा, tan A कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर 12 बटे में 5 हो सकता है, बिल्कुल सत्य है, इसलिए कि sec का मान करण ऊपर होता है, अधिक होता है, सत्य है। तीसरा नंबर, cos A और cos A कोण A के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। ये क्वेश्चन तीसरा है, तो cos जो है कोसेक का संक्षिप्त नहीं है, बल्कि कोसेकेंट वो कोसेक का है, इसलिए यह असत्य है। चौथा, cot और A का गुणनफल होता है, बिल्कुल गलत, cot A खुद एक नाम है। पाँचवा, किसी भी कोण थीटा के लिए sin थीटा बराबर 4 बटे में 3 हो सकता है, बिल्कुल गलत, असत्य, क्योंकि नीचे कर्ण होता है और कर्ण कभी लंब से कम नहीं होता,
इसलिए ये असत्य है। अर्थात 11 का पहला असत्य, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य, चौथा असत्य, पांचवा असत्य, यानी कि सिर्फ और सिर्फ दूसरा सत्य है, बाकी सब असत्य है।